इतने बड़े मजमे में कितने गरीब भी बैठे होंगे, कितने अमीर भी होंगे। कई अमीर ऐसे होंगे जो नहीं आए होंगे, कितने गरीब ऐसे होंगे जो नहीं पहुंच पाए होंगे। तो जाहिर है कि इससे यही साबित होता है कि यहां कोई अपनी मर्जी से नहीं आता बल्कि बुलाया जाता है। और जिनके सरों पे टोपियां नहीं है उनसे मेरी इतनी गुजारिश है, कम से कम जलसे में आया करो तो टोपी लेके आया करो। अचानक तो आके नहीं बैठे होंगे ना, यहाँ पे इरादा करके आए होंगे ना घर से कि जलसे में जा रहे। अल्लाह आपका भला करे। 1800 रुपए के जूते खरीद सकते हैं, 18 रुपए की टोपी नहीं। आज बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं बड़ी तेजी के साथ। एक तहकीक करने वाले ने बताया 7 लाख बेटियां इस साल में गैर मुस्लिम। कितनी? कोई रिकॉर्ड है? हमने एक साल में 7 लोगों को मुसलमान बनाया। अपनी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग 7 लोग नहीं दिखा सकते हमने मुसलमान बनाए, और हमने 7 लाख बेटियां खो दी। क्या वजह रही इसकी? क्यों बेटियां गैर के बिस्तर पे जाके लेट गई? किस वजह से उन्होंने धर्म बदल दिए? कभी गौर किया हमने इस पर? कोई नहीं सोचता, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। हर कोई ये सोचता अभी मेरे घर में आग नहीं लगी है। जब अपने घर आएगी तब देखा जाएगा। याद रख, जो आग दूसरे के घर लगी है बहुत जल्द तेरे घर तक आने वाली है। अगर आज तुम नहीं जागोगे तो कल तो तुम्हारी बेटियों को बचाने नहीं आएगा। आज परेशान है उम्मत। हम अभी अपने झगड़ों से नहीं निकले हैं। क्या ये उम्मत के लिए रोने की बात नहीं है? आज बेटियां तेजी के साथ गैर मुस्लिमों में जाके शामिल हो रही, लेकिन ना हमारी शादी के डीजे पे फर्क पड़ा, ना हमारे जहेज के डिमांड पे फर्क पड़ा, ना हमारी बढ़ती खुराफातों पे फर्क पड़ा। कितनी देर फर्क पड़ता है? जब खबर मिलती है आज फलां की बेटी चली गई, तब कहते बड़ा बुरा हुआ। अगले तीसरे दिन फिर वही रविश है, वही चाल है। अल्लाह ने जरा से दाने के दे दिए जेब में, इतराए फिर आ गए। रिश्ता नहीं कर सकता, कहता 10 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा, 30 लाख मिलेंगे तब रिश्ता करूंगा। और हया नहीं चाहिए। और खुदा के वास्ते पूछो इन उलमा से, हम कितनी तबाही में जा रहे हैं। जाकर के देखो हालात अच्छे नहीं है। ये बेटियां क्यों जाके लेट गई गैरों के बिस्तर पे? क्या इन्हें पता नहीं है जहन्नम का अजाब कितना सख्त है? क्या ये भूल चुकी है किसकी उम्मत में पैदा हुई है? और यार हमने फिक्र बदल डाली। हमारे घरों के अंदर 58 इंच की एलसीडी तो लगी है, लेकिन कुरान नजर नहीं आता है। 27 इंच की एलसीडी तो है, लेकिन मुस्तफा की कोई किताब नजर नहीं आती है। सामने एलसीडी है, कुरान अलमारी में रखा है। सामने एलसीडी है, किताबें अलमारी के अंदर है। और बेटियों को तुमने सीडी दिखाई, बेटियों को टीवी न दिखाई, और तुम्हारे घरों के अंदर जो ये तमाशे चलते रखे, ड्रामे चलते रखे। इन्होंने इश्क की हवा चलाई। इन्होंने कहा एक महबूब होता है, एक मुहिब होता है, एक महबूबा होती है, एक चाहने वाला होता है। जब तेरी बेटी ने ये नाटक देखा, इसके दिल में भी अरमान जागे कोई मेरा भी महबूब होना चाहिए, मुझे भी चाहने वाला हो। तो घर तो ना चाह सकी, लेकिन स्कूल जाती थी, पसंद का लड़का चुना, उसको महबूब बनाया, इश्क कर बैठी। और जब दिल गया तो सब कुछ भूल बैठी। और मेरी कौम के जवानों, एलसीडियां फेंक दो, कुरान सामने रख दो, ताकि कोई भी बेटी गैर मुस्लिम ना बने। अगर कुरान पढ़ेगी तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए। एक ही नशा चढ़ा है, एमबीबीएस बनाऊंगा बेटी को। और ये नशा भी इसलिए चढ़ा कि सामने वाला जो गधा है ना, उसे खुद एमबीबीएस बहू चाहिए। तालीम का मुखालिफ नहीं, तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वो सबा की परीना। मैं मुखालिफ नहीं, पढ़ाओ बच्चियों को। हमारे लंगर बड़े मशहूर हैं, हमारे उर्स बड़े मशहूर हैं, हाँ, मगर हमने आज तक एक काबिले जिक्र बच्चियों को अपने स्कूल नहीं दिए। एक काबिले जिक्र स्कूल बच्चियों को ना दे सके। आज भी हम मोहताज दूसरों के, तू पढ़ाएगा तो मेरी बेटी पढ़ेगी।
शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। भाई खुदा तौफीक दे, जो साहिब सरवत है, साहिब दौलत है, उनसे मेरी गुजारिश है अपनी कौम को, बेटियों को ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस दे दो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटियां हो, पढ़ाने वाली भी बेटियां। क्यों नहीं देते? क्योंकि जो डिमांड चल रही है ना, रिश्ता होता तो यही पूछा जाता है कि भाई बच्ची क्या पढ़ी है। अगर कहते भाई हाई स्कूल पास है, ठीक है। अगर गरीब बाप कहते नहीं मेरी बेटी को बस कुरान आता है, तो कहते हैं बस कुरान आता है, बस कुरान आता है। ऐसा लगा जैसे फालिज गिर गया इस पे। शर्म कर। कितनी घटिया सोच आज लोगों की हो चुकी है। एक बाप कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, कहता बस कुरान पढ़ाया? तुझे पता है ये कुरान क्या है? वो तुझे पता ना हो तो सुन, जो लोग नेताओं की बैठक पे बैठ करके वक्त जाए करते और इसलिए उसकी बैठक पे एक महीना बैठक लगाते कि अगले महीने में वो राशन की पूरी बोरी देगा, एक प्लाट नाम करा देगा, 500 रुपए दे देगा, बाजार करने दे देगा हफ्ते में। तुझे पता तेरा वक्त कितना कीमती है? अपना वक्त जाए करते हैं वहां बैठ करके, 500 रुपए मिले, नारे लग रहे हैं साहब, फला साहब जिंदाबाद, फला साहब जिंदाबाद। मोहताज बन के कुत्ता बना दिया हमारी सोच ने हमें। और ये क्यों बने? कुरान से दूर हो गए। 5 हाफिज बने। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जाओ पूरी दुनिया की दौलत इकट्ठा कर लो, एक हाफिज कुरान को एक पल्ले में रखो और सारी दुनिया की दौलत को दूसरे पल्ले में रखो। सारी दौलतें मिलकर के एक हाफिज कुरान की बराबरी नहीं करी। क्या समझता है तू कुरान को? कह रहा बस कुरान। शर्म कर। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो बंदा अपने दिन की शुरुआत, आगाज सूरह यासीन शरीफ से करता है तो उसके पूरे दिन के काम अल्लाह के जिम्मे हो जाया करते हैं। पढ़ा कुरान? अब मैं कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी खोल के ही नहीं देखा होगा। रोना आता इस बात पर। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हफ्तों से कुरान नहीं खोला। महीने बीत जाते, कभी कभी तो लोग तभी कुरान खोलते हैं जब घर में मैयत होती है। सोचो तो सही, हम कर क्या रहे हैं? सोचो, हम उस कुरान से दूर हो गए। हमने सिर्फ कुरान को मौत के लिए समझा, कुरान को मैयत के लिए समझा। हमने कुरान मुर्दों के लिए नहीं आया था सिर्फ, बल्कि कुरान कायनात को जिंदगी देने के लिए आया था। और हमने इसी कुरान को छोड़ दिया। एक गरीब कहता मैंने बेटी को कुरान पढ़ाया, बेगैरत कहता बस कुरान। क्या चाहिए था? कब बीए होना चाहिए था? बीए चाहिए था? बीए की तूने नहुसत नहीं देखी? तेरी समझ में बात नहीं आई अभी तक? जो मारे मारे फिरते हो ना मजारों पे कि बहू ने पूरे घर को तबाही में दे रखा है, ये तेरे बीए की नहुसत है। अगर तूने बेटी को कुरान वाली देख के पसंद किया होता, कसम खुदा की, अगर कुरान वाली तेरे घर की बहू बनती, कदम उसके होते करम मदीने वाले मुस्तफा का। हम ही ने कुरान वालों को जलील किया है, हम ही ने रुतबे घटाए हैं कुरान वालों के। रिश्ता करने जा रहा तो बीए देख रहा है, एमए देख रहा है, देख तो सही, दीनदार देखा कर दीनदार। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? किसी भी औरत से 5 वजह से निकाह किया जाता है। कितनी वजह से? कड़वी लग रही है ना बातें? ये ऑपरेशन है। अगर मैं रहम करूंगा तो फिर ये समझ लेना नासूर बनेगा। मैं रहम नहीं करूंगा। और मैं इसलिए कहता हूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, फिक्र नहीं है आपको क्या लगता है। मसला यह है कि उम्मत कहां जा रही है, उम्मत कहां जा रही है। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था? किसी भी लड़की से 5 वजूहात में से सिर्फ किसी एक वजह से आदमी निकाह करता है। 5 वजहों में से पहली वजह फरमाया, या तो बंदा औरत से उसके हसब की वजह से निकाह करता है, या माल की वजह से, या हुस्न की वजह से। समझ रहे मेरी बात? हसब की वजह से, हुस्न की वजह से, माल की वजह से। और एक वजह और बयान फरमाई, या वो 5वीं वजह, हसब, हुस्न,
माल, शान, कि अगर इससे शादी कर लेंगे तो अपनी भी पावर बढ़ेगी। और पांचवी वजह फरमाई या फिर दीन की वजह से, दीनदार होने की वजह से। फरमाया 4 वजह से निकाह मत करना, उसके हुस्न की वजह से नहीं, दौलत की वजह से नहीं, शानो शौकत की वजह से नहीं, हसब की वजह से नहीं। अगर किसी भी लड़की से निकाह करो तो उसके दीनदार होने की वजह से। किस वजह से? दीनदारी की वजह से, दीनदार होने की वजह से। लेकिन कौन दीनदार करेगा? अब तो शादी इसलिए हो रही है कि भाई कितना मिल गया, 10 लाख कर डालो। ये कड़वी सच्चाई आसिफ भाई कि अगर गरीब की बेटी शरीफ भी होती है ना तो उसके गुर्बत के नतीजे में उसे ये सिला दिया जाता है कि उसमें ऐब निकाल के ठुकरा दिया जाता है। अमीर की बेटी के दामन पे 1000 दाग भी होते तो दौलत सारे दागों को छुपा देती है। ये हालात है हमारे। और तुम्हारी बढ़ती डिमांडों ने बेटियों के बाल सफेद कर दिए, तुम्हारी बढ़ती मांगों ने आज बेटियों को बाप की दहलीज पे बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया। जब देखने के लिए जाते हो ना और साफ कह देते हो नहीं तेरी बेटी पसंद नहीं आई, बाप जीते जी मर जाता है। गरीब के पास सिर्फ बेटी होती है, बेटी, उसकी दौलत भी वही होती है, उसकी इज्जत भी वही होती है। और तुम गरीब की बेटी को इसलिए ठुकरा देते हो क्योंकि उसके बाप के पास देने के लिए 10 लाख नहीं है। मुझे बताइए, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रात को करवटें बदल के कह रहा नींद नहीं आ रही, तेरी वजह से जो गरीब का दिल दुखा है तुझे नींद आएगी? तुम्हारे दिलों में जगह नहीं किसी के लिए, दिल तोड़ना खेल बन चुका है। अल्लाह अकबर, दुनिया बिला वजह में सरकार गौसे पाक के गीत नहीं गाती, बिला वजह नहीं गाती है। आप एक दिन दरिया के किनारे जा रहे थे, आपने देखा कि एक शख्स कश्ती वाले से कह रहा था मुझे उस पार ले जा। तो उसने कहा नहीं किराया है। गरीब कहने लगा किराया नहीं है, जाना जरूरी है। उसने कहा पार वही जाएगा जिसके पास किराया होगा। मेरे गौसे पाक ने देखा, गए खादिम को भेजा, घर से सोने के सिक्कों की थैली मंगाई। अब मंगाने के बाद हवाले कर दी कश्ती वाले के। कहने लगे ले आज के बाद अगर कोई गरीब इस किनारे पे आ जाए तो उससे पैसे मत मांगना, उसे हमेशा अब्दुल कादिर के पैसे से किनारे लगा दिया। हमें सिर्फ 11वीं खाना आया, उनके किरदार को अपनाना नहीं आया। उन्होंने कहा हमेशा के लिए अगर कोई गरीब तेरी इस कश्ती में बैठने आए किराया मत मांगना, उसका किराया आज अब्दुल कादिर जिलानी देके जा रहे। हम घरों की बात नहीं कर रहे, जाओ अपने घरों में झांकना जाके। कितनी हमारी भतीजियां, भांजियां, हमारी बहन की बेटी, भाई की बेटी, खाला की बेटी, फूफी की बेटियां ऐसी हैं जो गुर्बत की वजह से अभी तक हाथ पीले नहीं हुए। सिर्फ पैसे की वजह से उनके हाथ पीले नहीं हो सके, नहीं कर पाए हाथ पीले। और तुम खड़े होकर के 10-10 लाख की गड्डियां लुटाओ। कसम खुदा की ये दुनिया अंधी है लेकिन मदीने वाला मुस्तफा सब देख रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर फूफियां आती हैं, भतीजी आती हैं, बहनें आती हैं, भैया रिश्ता तो हो गया कि दुआ करना। कहता हाँ दुआ करेंगे। बेगैरत तो इतना बड़ा वली नहीं है, जो तुझसे वो दुआ कराने आई थी वो कुछ और कह रही थी, जो खुल के नहीं कह पाई। वो कहना ये चाहती थी भैया गरीब बेटी का रिश्ता कर दिया है, ख्याल करना कहीं निकाह वाले दिन बहन की इज्जत न चली जाए। तुझे ये नहीं कहना था दुआ करेंगे, आगे बढ़ना था, बहन के सर पे हाथ रखना था, कहना था दिल छोटा ना कर, तुझे और मुझे खुदा ने महबूब की उम्मत में पैदा किया है, तो मैं समझ गया हूँ कहना क्या चाहती है। ए मेरी बहन चाह जो तेरी मर्जी में आए कर, वो देख तो सकी जेब मेरी है, खजाना तेरा है, बैंक मेरी है, पैसा तेरा है, चाह दिल खोल के खर्च कर। खुदा की कसम काबा तामीर करने में वो सवाब नहीं मिलता जो बहन की बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करने में खुदा तुझको नेकी अता फरमाए। और तुम्हें तो गरीबों के दिल जोड़ने भी नहीं आए, दिल जोड़ने भी नहीं आए। बदलो, उठो, अब उम्मत को किसी के सहारे ना छोड़ो। ये उम्मत सिर्फ हुजूर के सहारे है।
सिर्फ हुजूर के सहारे। बरेली से आवाज आती है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। चिड़कियां खाएं कहां थे, छोड़ के सदका तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा दे। आज उसकी उम्मत भटक रही है, जिसने गैरों की बेटियों के सरों पे चादर डाली। आज उसकी उम्मत की बेटी के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, कहां लेके जाओगे ये दौलत? मैं मजारों का कायल नहीं, मैं वलियों का मुनकिर, मैं मजारों का मुनकिर नहीं, मैं वलियों का मुनकिर नहीं। मैं इनकार नहीं करता, एहतराम करो मजारों का, हाजिरी दिया करो, लेकिन दिल पे हाथ रख। कसम खुदा की, बंदा पीर की रजा के लिए, पीर की रजा के लिए नोटों की गड्डी में आग लगा देता है। हुजूर की रजा के लिए किसी की बेटी के सर पे चादर रखने तैयार कोई नहीं है। अगर ये समझते हो खुदा रसूल नाराज हो या राजी पीर न रूठे, जन्नत तुम्हारे बाप की है, तो सुन, तू भी कूटा जाएगा, तेरा पीर भी कूटा जाएगा। जन्नत उसे मिलेगी जिससे खुदा भी राजी होगा, मुस्तफा भी राजी। मैं कभी कभी गोलक के देख के रोया। हाँ, कुछ मज़ारों पे गया, गोलक के देख के रोया। मैंने कहा काश ये पैसा अगर उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता तो शायद वो भी सुख की जिंदगी गुजार के चली जाती। काश ये पैसा उम्मत की गरीब बेटियों के हाथ आ जाता। भाई आसिफ रजा भाई बगदाद शरीफ देख आए हैं, जो लोग गए हैं, अल्लाह उनके कदमों का वास्ता मुझे भी बगदाद की सरजमीन दिखा। मैं जानता हूं आज कायनात बगदाद वाले का सदका खा रही है, कायनात सरकार गौसे पाक का सदका खा रही है। लेकिन मुझे बता तो सही, हमने सिर्फ 11वीं खाना सीखा, उनसे किसी के सर पे हाथ रखना क्यों नहीं सीखा? क्यों नहीं सीखा यार? तू इसलिए बहन की दहलीज पे नहीं जाता कि उसने तुझसे पूछे बगैर बेटी का रिश्ता कर दिया? सिर्फ इसलिए बहन के बेटे की बारात में शामिल नहीं हुआ क्योंकि तुझसे पूछ के उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया? इतनी सी बात पे रूठ गया? मैं तुफैल भाई, मैंने अपने आंखों से देखा है, बहनें यूं दुपट्टे डाल देती भाई के कदमों पे, आजा ना बेटा दूल्हा बना, अगर तू ना आया तो दुनिया ताने देगी, कहेगी कितनी बेगैरत बहन है, इसके बेटे की बारात में सगा भाई नहीं। वो कहते हो जन्नती है हम। सोच, अगर दिल नरम नहीं है तो फिर खैरियत नहीं है। जगह पैदा करो यहां पे जगह। अगर ये काला है ना तो ऊपर की क्रीम से कुछ नहीं होने वाला। इसे सफेद कर, इसे जब तक ये सफेद नहीं होगा बेड़े पार नहीं होने। और अगर कोई धोखा दे के जा रहा है, कह रहा ठीक है तूने 500 दे दिए, जा जन्नती है, उस पीर का मुझे भी पता दे, मैं भी टिकट जन्नत का लेके आऊंगा। मुझे तो ये पता जन्नत मुश्किल है, तभी तो बिलाल ने कोड़े खाए। जन्नत मुश्किल है, तभी तो बगदाद वाले ने मुजाहिदे किए हैं, जमीन पे लेट जाते थे। ये आलम होता, कभी कभी ऐसा आलम होता था भूख से, ऐसा लगता था जैसे रूह निकल गई है। ये सरकार से पाक की बात कर रहा हूं, रूह निकल गई है। लोग गुस्ल देने का इरादा करते, बगदाद वाला फिर उठ के बैठ गया। ये वाक़े किए, ये मुजाहिदे किए। अल्लाह अकबर। आज खुदा ने क्या शान बख्शी है, क्या शान बख्शी है हमें। हो क्या गया यार, हो क्या गया? ये जवान जिसके पैर गानों की धमक पे नहीं रुकते, ढोल की धमक पे जो बिखर जाता है, जब अजान होती है तो इसके कान में जू नहीं रिंगती। भाई ये उलमा, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। अभी हजरत कुछ दिन पहले स्कूलों में डांस हुआ, कुछ दिन पहले डांस हुआ, कौम की बेटियों को नचाया गया, पेरेंट्स गए और बगैर तो ने अखबारों में बयानात दिए, मेरी बेटी ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया डांस में। डूब के नहीं मरा गया? इतनी बेगैरती हो गई। मौलवी कहते हैं सर पे दुपट्टा रखो बेटी के, तो कहते हैं मौलवी को क्या पता है, मौलवी तो चल रहा बेटी की तरक्की देख के। खुदा की कसम ये चल नहीं रहा, ये गैरत वाले लोग हैं। तेरी बेटी को नंगे सर देखते हैं तो ये गैरत से मर जाया करते हैं।
वरना किसी की बेटी भागेगी, मौलवी को क्या फर्क पड़े। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बदलो अपने आप को यार, खत्म करो ये तमाशे, फजूल की जितनी रस्में बंद करो। निकाह इतना आसान कर दो कि गरीब से गरीब बेटी मुस्कुरा के कहे खुदा का शुक्र है उसने मुझे मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। वरना क्या फर्क रह गया तुम में और गैर मुस्लिमों में। अगर तुम्हारी डिमांडें नहीं मिटती हैं तो क्या करोगे जी के, क्या करोगे। अगर देनी दौलत असल होती ना तो सबसे ज्यादा दौलत मेरे हुजूर अपनी बेटी को देते, सबसे ज्यादा दौलत देते, क्योंकि उनकी चौखट पे बैठने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी है, उस्मान जैसा सखी भी है। अगर वो इशारा कर देते खुदा की कसम इतनी दौलत जाती कि कयामत तक कोई नहीं दे पाता। लेकिन जब निकाह का इरादा किया था, का अबू बकर जी या रसूल अल्लाह ऐलान कर दे मेरे अली और फातिमा का निकाह है। हुजूर बताया नहीं, क्या करते, का तमन्ना थी बेटी हुजूर की हो, शादी अली की हो, जहेज अबू बकर सिद्दीक देगा। कहने लगे मुझे बताते, हुजूर ने फरमाया नहीं, मैं बेटी को दौलत नहीं दूंगा। अगर मैं ज्यादा दौलत दूंगा बेटी को तो कल उम्मत की गरीब बेटियों का हाथ कौन थामेगा। सोचो यार, जन्नत चाहिए ना, ऐसे ढोंगियों से जन्नत नहीं मिलेगी जो अपनी रजा के लिए फ्री जन्नत बांट जाते। मुरीद शराबी भी है, पीर नहीं कह रहा छोड़ दे, पक्का जुआरी है, पीर के आगे खड़ा है तो तारुफ सबसे ज्यादा उसका होता है। आज कड़वी सच्चाई ये है कि आगे जगह उन्हीं को दी जाती है सफ में जो जितने बड़े गुंडे होते हैं। गरीब को तो आज बैठने तक जगह नहीं दी जाती। और पीर कह रहा ये पक्का जन्नत। उनने 500 की नोट चलाए, हाँ ये देखो जन्नतियों की पहचान है। तू लाख जन्नती कह ले, तेरे कहने से जन्नती नहीं होगा। जन्नती तब होगा जब मदीने वाला कह देगा ये जन्नती है। मैं अल्लाह की रहमत का इनकार नहीं कर रहा, वो चाहे तो बड़े बड़े गुनाह बख्श दे, बड़े बड़े बख्श दे, लेकिन प्यारे उसकी चौखट पे भी तो आना पड़ेगा ना, बख्शिश के लिए आना पड़ेगा ना। दिलों में जगह नहीं है, अपनों से रूठ के बैठे तो माफ करने तैयार नहीं है। सरकार गौसे पाक का दुश्मन था, वो इतना बड़ा गाने गाता था, आपने फरमाया गाना मत गाया कर। उसने वही बात कही जो आज लोग कहते हैं। उसने कहा अब्दुल कादिर को चिढ़ होती है मेरे गाने से, लोग मेरी तारीफ करते हैं तो। अल्लाह अकबर। फरमाया बंदे चिढ़ता नहीं, मैं बस ये कहता हूँ ये गुनाह के काम छोड़ ले, हलाल की रोजी कमा, गाने की बजाय अल्लाह अल्लाह किया कर। उसने इनकार किया, नहीं माना, बात बड़ी। उसने बगदाद की गलियों में गौसे पाक की बुराई शुरू कर दी। किसकी बुराई कर रहा है? उसकी जिसका मामला ये अलहमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उसकी बुराई करने लगा, बुराई बढ़ती रही। मगर जानते हो, मैं अक्सर कहता हूँ, मिंबर वाले हो या नीचे वाले हो, मैं तो अपने आप से भी कहता हूँ, ये जो आन बान शान है कब तक, जब तक तेरे गले में जान है, जब तक बोल रहा है लोग तुझसे सुन रहे हैं। जिस दिन ये बंद हो गया कोई तुझे पूछने वाला नहीं होगा। घमंड किस चीज का? कल अल्लाह ले ले तौफीक, बात खत्म। ना हम माँ के पेट से लेके पैदा हुए थे, ना लेके जाना है, ये सब कुछ रह जाएगा। घमंड किसी चीज का नहीं है। हर कमाल रा जवाल, हर कमाल को एक दिन जवाल है। तो जब उसके गले में आवाज थी, दम था ना, तो लोग मोहब्बत करते थे, धुन से गाने सुनते थे। बुढ़ापा आया, बस फिर क्या था, लहरें टूटने लगे, सांसें बिखरने लगी, अब कोई सुनने वाला ना था, दम उखड़ने लगा, लोगों ने ठुकरा दिया। औलाद औलाद कितनी होती है मालूम है? जब तक फायदा दो तो औलाद अब्बा कहती है, वरना निकाह के बाद तो ये बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है। हाँ, निकाह हो जाओ, पूछने जाओ तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं, तो कह रहा कौन? हाजी जी। अपने बाप को कह रहा कौन? हाजी जी। हाँ भाई तुम्हारे अब्बू अच्छा प्रधान। तो बाप को बाप कहते हुए गैरत आती है इस कौम को। यह किसी की नहीं हुई है। तो पैसे की कमाई बंद, औलाद ने भी देना बंद कर दिया। रोटी फाके हो गए, एक ही जोड़ी में जिंदगी गुजरने लगी, कपड़े मक्खियां भिनकने लगी। सोचा लगता है घिनित, और इसकी गालियां इतनी मशहूर हो गई थी, बगदाद वाले नफरत करने लगे थे कि हमारे अब्दुल कादिर को गाली देता है। लोगों ने बात करनी बंद कर दी। उसे यकीन हो गया अब मर गया ना तो कोई कंधा भी नहीं देगा। ऐसा करते हैं, चलो खुद ही कब्रिस्तान चल के बैठे जाते। अगर कोई कांदा ना भी देगा, रह तो उधर ही जाएंगे।
ये सोच के कब्रिस्तान आया, आकर के बैठ गया। अपनी बेबसी आज रुला रही थी। आज ख्याल आ रहा था गुजरे हुए दिनों का। अचानक कब्रिस्तान के सामने से वक्त के गौसुल आजम अल्लाह अकबर सरकार गौसे पाक का गुजर हुआ है। निगाह पड़ी, पहचान गई, ये तो वही है जो गालियां दिया करता है। हालत देखी, आप तेजी से मदरसे में आए। याद रखिए, उन पीरों को दावत फिक्र देता हूँ जो ये कहा करते हैं कि वलियों और मौलवियों में कभी बनी ही नहीं है। फकीरों का रास्ता और होता है, मौलवी का रास्ता और होता है। सुन, कायनात के अंदर मेरे नबी के बाद, सहाबा के बाद गौसियत की डिग्री अगर देखी जाए तो गौसे पाक से बड़ा कोई फकीर नहीं है, और उनसे बड़ा उनके दौर के बाद कोई मुहद्दिस पैदा हुआ ही नहीं। हाँ, सबसे बड़े मुहद्दिस अपने दौर के सरकार गौसे पाक है। पढ़ाया करते थे आप, क्या करते थे? पीर के 2 नंबर का जो बोला नहीं जा रहा, क्या करते थे? पढ़ाया करते थे। आज पीरों से नाम लिखवा दो तो मकड़ी की टांगे बना देता। साइन नहीं आते जी, मैं दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। मैंने कहा हैरत है यार, आला हजरत ने औरतों को लिखना मना किया था, पीरों को किसने लिखने मना कर दिया? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने फिर है क्या बोला, सब उधर से है। मैंने कहा उधर से नहीं है, ये उधर से है। गुमराह कर रखा कौम को। हमारी कौम कितनी सीधी हजरत, जिसे नंगा देखा उसके पीछे गिर गए। 12 अंगूठी देखी, वाह वो कह रहा ये नजफ की है, ये फला की है, ये फला की है, ये फला की है। जब वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, वहां से लेना होता है इसे देखता हूँ, तो कौम इतनी अंधी है, सोच रही है बिल्कुल वहीं से मगा मगा के खा रहा। भाई कुछ सोचो। फरमाया गया अगर हथेली पे सरसों जमा दे, हवा में उड़ के दिखाए, नमाज छोड़ना नहीं, झूठ नहीं, दाढ़ी कटना नहीं, कहा सिर्फ नंगे सर पानी पी ले, वो कुछ भी हो सकता, वली नहीं हो सकता। वली वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा। तो ढोंग कहते नहीं नहीं वो मेरा पहुंचा हुआ बाबा, अरे उसका क्या, अरे इसका क्या, लूट लिया कौम की गैरत को। सरकार गौसे पाक तेजी से उठ के अपने मदरसे में गए, शागिर्द को बुलाया, 100 सिक्के दिए सोने के। फरमाया जा फला जगह पे एक गरीब बैठा हुआ है, उसको दे दे, लेकिन नाम नहीं बताना, ये मत बताना किसने दिया है। ये कह के भेजा। अल्लाह अकबर। शागिर्द लाया, गोद में रखी, उसने मुंह उठा के देखा, कहने लगा किसने भेजा है? शागिर्द ने कहा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं दी गई है। अल्लाह अकबर। शागिर्द दे के आया। इसने सोचा ये कौन हो सकता है जो कर्म करे। अगली घड़ी गुजरी थी, सरकार गौसे पाक के दरवाजे के सामने, मदरसे के सामने आके थैली लेके खड़ा हो जाता है। मेरे गौसे पाक ने देखा, उठ के खड़े हुए। अल्लाह अकबर। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। देख के कहते हैं कुछ कमी रह गई क्या? चीख निकली, इशारा किया, कहा हुजूर आइए तो सही। आप करीब गए, कहा आप क्या कहना चाहता है? कहा मुझे मालूम है ये आप ही ने भेजा होगा। कहा तुझे कैसे पता? वो कहता है मैं जानता हूँ बगदाद में कोई इतना सकी नहीं है जो अपने दुश्मन को माफ कर दे, अपने दुश्मन को माफ कर दे। अगर ये जिगर किसी को दिया है खुदा ने तो अब्दुल कादिर जिलानी को दिया है। कहा हुजूर थैली दी है, माजरत चाहता हूँ, बहुत साल पहले आपने कहा था गुनाहों से तौबा कर ले। आज बताइए मुझे एहसास हो गया है अगर गुनाहों से तौबा करूं तो क्या मेरे गुनाह बख्शे जा सकते हैं, मेरी खता माफ हो सकती है। सरकार गौसे पाक की आंखों में मोहब्बत के आंसू आए। फरमाने लगे प्यारे तू उस चौखट पे आके खड़ा हो गया है जहां से लौटाया नहीं जाता है। अगर बख्शिश चाहता है जा गुस्ल करके आ, तौबा करना तेरा काम है, वली बना देना अब्दुल कादिर जिलानी का काम। वो गाली देने वाले को माफ कर, लेकिन हम सगे भाई को माफ करने तैयार। जन्नत का ठेका लिए बैठा है, जन्नत का ठेका लिए बैठा है। जब तक जिंदा रहता है तो बेटा भी नहीं कहता अब्बा जन्नती थे, नहीं कहता। जब लेट जाता अब्बा कब्र में तो मोहल्ले वालों में कह रहे हमारे अब्बा की एक नेकी बड़ी याद आ रही है। क्या? कि वो रोज ना कौवों को रोटी डाला करते थे। अल्लाह इसी नेकी के बदले में बख्शेगा भाई उन्हें। एक नेकी आता है, गुनाह भूल गया। वो जो तेरे भाई की 4 इंच जमीन जबरदस्ती काट के कब्र में गया है, भूल गया तू? ये रस्में हो गई हैं, कब्रों पे खड़े होकर ऐलान होता मेरे अब्बा पे किसी का कर्जा हो मुझे बता दे, किसी का हक हो मुझसे ले ले। तेरे बाप ने जो दिल दुखाए हैं तेरी तौबा से बख्शे जाएंगे। जब वो चौक में खड़े होकर गाली बकता था, वो गरीब मुंह छुपा के रोया करते थे।
अल्लाह कहता था बस कर वरना कब्र है तेरे लिए। आज कब्र में आ गया, बेटा माफी मांग रहा है, मशीयत आवाज देती है आज तेरी माफी नहीं सुनी जाएगी, तेरे ऐलान का कोई मोल नहीं लगेगा। तौबा इसे करनी थी, दिल इसने दुखाए थे, इसलिए मेरे भाई इससे पहले कि तेरी कब्र पे तेरा बेटा खड़ा होकर कहे बाप की खता बख्श देना, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मानेंगे। कड़वी सच्चाई है। अब्बा मर रहा, 18 भगोने बिरयानी बन रही है, मैं पूछ रहा नमक ठीक था, चावल तो कच्चे नहीं थे, मैयत पे 18 भगोने और यूं टांग पे टांग रख के कह रहा कैसा लगा खाना। गैरत मर गई बिल्कुल। कहां चले गए हम, किस दुनिया में जी रहे हैं? कभी सोचा हमने? कभी नहीं सोचते। 20 भगोने बना के हमने रख दिए बिरयानी के। भाई तूने 20 भगोने बनाए, अब तो इनविटेशन कार्ड छप रहे, अब्बा का 40वां आना जरूर है। और तुम्हें पता है ये 40वें में खाने वाले कौन लोग होते? ज्यादातर वो लोग होते जो इसलिए आते हैं कि हमारे अब्बा के मरे में आया था, इसलिए हम इसके में जा रहे हैं, हम ना गए तो बुरा मान जाएगा। बख्शवाने कोई नहीं आ रहा, कड़वी सच्चाई है, बख्शवाने नहीं आ रहे, वो बस इसलिए आ रहे हैं अक्सर लोग उसमें पर्दा उतारना है, या लोग ना देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये जो तूने 18-20 भगोने बनाए, इसकी जगह क्या करना था? इसकी जगह ये काम करना था, इस भगोने का पैसा उठा के मदरसे आता और आके कहता कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास खर्चे के पैसे ना हो, मेरे बाप के इसाले सवाब के लिए उसकी तालीम का 1 साल का खर्च मैं दे रहा हूं। ये कर दिया होता। हाँ, अब्बा को मरने की देर नहीं होती, बेटा मार्केट में एक बीड़ी पी, मसाला खाया, अब्बा भी घर में ही पड़ा है, वो मार्केट में, कफन भी बाद में खरीदा, पेटी पहले खरीद रहा, मस्जिदों में जाके थे, कोई इमाम खड़ा होने जगह नहीं, पेटी रखी पड़ी।